तो सबसे पहले अपन 2,4 पे बात करते हैं। तो 2,4 पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है मेरे को। क्या करूंगा? बोलो क्या करोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? टेंजेंट का स्लोप। और टेंजेंट का स्लोप कौन देगा? dy बाय dx। तो डिफरेंशिएट कर दें तो 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 8। तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आएगा? 4 अपॉन y। बोलो है ना? और किस y पे? 4 पर। तो 4 पे रखोगे तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2,4 पर। तो स्लोप कितना आएगा तुम्हारा? 1। टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया? 1। और किस पॉइंट से पास करेगा? 2,4 से। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस का x1। ये किसी इक्वेशन होती है तुम्हारी टेंजेंट की। और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए टेंजेंट का स्लोप अगर 1 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना होता? -1। और पॉइंट तुम्हारा सेम रहता। ये तुम्हारे टेंजेंट और नॉर्मल आए किस पे? 2,4 पे। तो सिमिलरली 2,-4 पे क्या होगा? 2,-4 पे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया था? 4 अपॉन वाई। 2,-4 पे जो टेंजेंट का स्लोप कितना आता? -1। तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आती बताओ? y प्लस का 4 इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ x माइनस का 2। और नॉर्मल की इक्वेशन कितनी आती? y प्लस का 4 इक्वल टू +1 टाइम्स ऑफ x माइनस का 2। बोले आ रहा होगा? नहीं है क्या? है ना? कुछ भी खास नहीं किया। डी वाई डी एक्स से टेंजेंट का स्लोप निकालो। टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो नॉर्मल का स्लोप मिल ही आएगा। हाँ तो बोलो भाई। आया बोलो रे। टू को -4 रखोगे ना? -4 रखोगे ना? अलग पॉइंट है ना? और देखें वाली आंसर है बी। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मली हटा दिया उन्होंने। हटा दिया ना? और लिखना। ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन y इक्वल टू e की पावर t प्लस cos t, x इक्वल टू e की पावर माइनस t माइनस sin t at t इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस कर्व एट t इक्वल टू 0। बताओ क्या करें? क्या करोगे बताओ? जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं। तो सबसे पहले तो एट t इक्वल टू 0 बोला है, तो t इक्वल टू 0 पर देख लें x और y कितना आएंगे।
तो t इक्वल टू 0 एक्स में रखो, यहां 0 यहां 0, एक्स कितना आएगा 1। t इक्वल टू 0 यहां रखो यहां रखो, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 2 आएगा ना, कितना आएगा 2, मानते हो। और t इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कैसे निकालू, पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, बोलो है ना। dy बाई डी टी इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस ई की पावर माइनस टी, माइनस का कितना कॉस टी, अपॉन इसका डेरिवेटिव कितना आएगा ई की पावर टी माइनस का कितना साइन टी, टी जीरो रख दे, तो टी जीरो रखोगे तो -1, उल्टा कर दिया क्या उन्हें, उल्टा कर दिया, ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर वाले का डेटा कितना आएगा e की पावर t माइनस का कितना sin t, dx बाई टी कितना आएगा माइनस e की पावर कितना माइनस t माइनस का कितना cos t, तो ऊपर 0 रखोगे t इक्वल टू 0 रखो तो कितना आएगा 1, नीचे 0 रखोगे -1 तो माइनस से कितना 2, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू एट टी इक्वल टू 0 कितना आ गया -1/2, तो स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है तो इक्वेशन लिख सकता हूं, बोलो क्या लिखो, y माइनस का y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1। वैसे याद है एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप -1/2 है तो उसको शुरुआत के दो टर्म क्या होंगे x प्लस का 2y, और किस पॉइंट से पास करेगा 1,2 से, आता 5, याद है स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर -1/2 है तो उसको शुरुआत के दो टर्म ये होंगे ना, नहीं आता तो देखो ये तो कर ही लोगे तुम, है पक्का, अरे आगे चले, अगली ना इंडिकेशन ऑफ tangent and normal at 1, on x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2, इंडिकेशन ऑफ tangent and normal at 1, 1 on this curve, चलो क्या करता हूं, सीधा डी बाई डी एक्स निकाल दे, डिफरेंशिएट करते तो कितना आता 2/3 x की पावर -1/3, 2/3 y की पावर -1/3 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0,
यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सेट बचा दें, माइनस ऑफ एक्स की पावर -1/3 अपॉन वाई की पावर -1/3। और किस पॉइंट पे, 1,1 पे, 1,1 छापते, स्लोप कितना था, -1। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, -1। y इज इक्वल टू माइनस का x, टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू -x, 1,1 से पास करेगा, 1,1 से पास करता, +2। और नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप +1 आता है ना, क्या रहा होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, बेसिक आइडिया है टेंजेंट और नॉर्मल का। शांत, क्वेश्चन कर, इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल ऑन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, वेर कट्स x एक्सिस। नॉर्मल ऑन दिस कर्व at point where it cuts the x-axis. तो मैंने किस पॉइंट पे नॉर्मल डालने को कह रहे हैं, जहां पर ये x एक्सिस को कट करेगा। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कहां कट करता है, x इंटरसेप्ट पर, और x इंटरसेप्ट पे y कोऑर्डिनेट पक्का कैसा होगा, 0। y कोऑर्डिनेट अगर 0 रखते तो ये 0 ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। किस पॉइंट पे नॉर्मल डालने को कह रहे हैं, 1,0 पे। तो 1,0 पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो पहले क्यों ना टेंजेंट का स्लोप निकालना है डी बाई डी एक्स से। तो टेंजेंट का स्लोप अगर मिल गया तो नॉर्मल का स्लोप तो मिल ही जाएगा। तो अब अपना काम क्या है, डी बाई डी एक्स निकालना। तो डी बाई डी एक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, 1 प्लस का कितना, डी वाई बाय डी एक्स। एक्स की पावर वाई का डेरिवेटिव कैसे करूं, क्या, तो वेरिएबल क्या वेरिएबल है, तो दो केस बनेंगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए, और जिसको वेरिएबल माना उसका खुद का डेरिवेटिव, याद है। प्लस सेकंड केस, इसको वेरिएबल और इसको कैसा, कांस्टेंट। तो x की पावर n का कितना आएगा, n x की पावर n -1, और जिसको वेरिएबल माना है उसका डेरिवेटिव आया। और हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पे, एट 1,0। तो x की वैल्यू 1, y के लिए 0 रख दें। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो x के लिए 1 रखोगे तो log 1 कितना बन जाएगा, 0। y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। मींस ये तुम्हारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, 1। तो y इज इक्वल टू x प्लस सी, और 1,0 से पास करना है, तो c की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, माइनस। तो नहीं है क्या, कौन सा पार्ट नहीं आया, डिफरेंशिएट किया, 1,0 पुट किया, log 1 0 हो जाएगा ना, y 0 रखो ये भी 0 हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया, -1। टेंजेंट का स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल और नेगेटिव 1 आएगा, क्या बोलो तो यार।
आ रहे नहीं आ रहे? तो देखें, prove that sum of intercepts of the tangent at any point on this curve on coordinate axis is constant. समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है? ये कोई भी कर्व होता, कह रहा है इस पर किसी भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट डालोगे, किसी भी पॉइंट पर अगर तुम क्या डालोगे, टेंजेंट डालोगे, तो जो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स है, एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट, इनका जो सम आएगा वो पक्का कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। आ रहा है? इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? लो, इस बार हमें ये तो दिया नहीं है कि कहां पर टेंजेंट डालना है, इस बार इसने कहा टेंजेंट एट एनी पॉइंट। इस कर्व के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट अगर ले लूं तो सेम आएगा, क्यों ना मैं इस कर्व के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूं x, y, इस कर्व के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूं, चलो और ले लेता हूं अल्फा बीटा, तो हमारा अल्फा बीटा वेरिएबल है, मैंने इस कर्व के ऊपर एक रैंडम पॉइंट ले लिया, रैंडम, तो अल्फा बीटा इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, मानते हो? अब इस पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, अल्फा बीटा के टर्म में? देखो टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा हूं, पॉइंट तो पता है, बस हमें क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप के लिए क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दें, 1/2√x प्लस 1/2√y इंटू dy बाय dx इक्वल टू कितना, 0। तो dy बाय dx की वैल्यू की बताओ, माइनस का √y अपॉन कितना, √x, और एट कौन से पॉइंट पे, अल्फा बीटा पे, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, √β बाय, ये तुम्हारा क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ क्या लिखूं, y माइनस का बीटा, स्लोप, स्लोप कितना आ गया, √β बाय अल्फा, x माइनस का अल्फा, या था पता, ठीक है। अब क्या करना है, क्या करें, उसमें क्या बोला गया है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स। अब मुझे इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और क्या निकालना है, वाई इंटरसेप्ट। तो इस स्ट्रेट लाइन का बताओ एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालें, वाई 0 रख दो, वाई को 0 रखो, यहां पे वाई 0 रखा, माइनस से माइनस कटता, एक रूट बी से रूट बी, रूट बीटा से रूट बीटा कटता, तो यहां रूट बीटा बचता, और रूट अल्फा बीटा इक्वल टू एक्स माइनस का अल्फा। तो एक्स इंटरसेप्ट तुम्हारा कितना आ गया, अल्फा प्लस √अल्फा बीटा, नहीं चला, वाई को 0 रखा, माइनस से माइनस कटा, रूट बीटा से रूट बीटा कटता था। अगला वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 रख दे,
एक्स को 0 रखते तो इस माइनस से माइनस कटता, रूट अल्फा से रूट अल्फा कटता, वाई इंटरसेप्ट तुम्हारा कितना आता, ये बीटा उस साइड जाता, बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ अल्फा, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, प्रूव दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो इन दोनों का सम हमें प्रूव करना है कि कांस्टेंट आएगा। इन दोनों का सम देखते कितना आ रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का कितना 2 रूट अल्फा बीटा, और ये देखो कुछ अच्छा लिखा है, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का कितना होल स्क्वायर, और रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा देखो कितना था, रूट ए था, तो ये कितना बन जाएगा रूट ए का कितना होल स्क्वायर, और रूट ए का होल स्क्वायर मतलब कितना आएगा ए, और ए तो सोचो क्वेश्चन में कांस्टेंट ही था, क्या हुआ, बस कुछ भी नहीं किया, उसने कहा कोई भी टेंजेंट अगर तुम लोगे तो उसका सम ऑफ इंटरसेप्ट कांस्टेंट आएगा, ये प्रूव करना था। एक रैंडम पॉइंट लिया इस कर्व के ऊपर, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, मैं एक्स इंटरसेप्ट निकाला, वाई इंटरसेप्ट निकाला, जब दोनों को ऐड किया तो ऑटोमेटिकली वो ए के बराबर आ गया, और ए तो कांस्टेंट है। अगर यहां अल्फा और बीटा का टर्म बच जाता तो सोचो वेरिएबल आता, पर यहां अल्फा बीटा तो हट ही गया ना, बोलिए चाह रहा नहीं आ रहा, बस बात नहीं करो। क्यों नहीं है क्या, रे आगे देखें, prove that area of triangle found by any tangent on xy equal to c square with coordinate axis, with coordinate axis is constant। बात कम करो, शांत। अगला क्वेश्चन देखने क्या है, prove that area of triangle found by any tangent on this curve with coordinate axis is constant। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या बताओ, इस वाले कर्व पर अगर तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे, चाहे इस पॉइंट पे डालो, चाहे इस पॉइंट पे डालो, चाहे इस पॉइंट पे डालो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हर एक केस में विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो एरिया हमेशा कैसा आना है, कांस्टेंट आना है।
आ रहा है, कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था, एक रैंडम पॉइंट ले लिया था और उस रैंडम पॉइंट पे हमने टेंजेंट के लिए सम ऑफ इंटरसेप्ट कांस्टेंट प्रूव कर दिया था। अगर एक रैंडम पॉइंट के लिए सम ऑफ इंटरसेप्ट कांस्टेंट हो गया तो हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो किसी एक वेरिएबल पॉइंट के लिए अगर हमने कांस्टेंट प्रूव कर दिया तो हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व के ऊपर क्यों ना मैं एक रैंडम पॉइंट ले लूं, लो है ना, तो y इक्वल टू कितना अपना सी स्क्वायर अपॉन कितना x। तो एक अगर मैं अल्फा ले रहा हूं तो y में कितना ले लेता हूं, सी स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालकर एरिया अगर कांस्टेंट प्रूव कर दूं तो हर पॉइंट के लिए ऑटोमेटिकली कांस्टेंट प्रूव हो जाएगा। समझ में आता मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डलेगा उसकी वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, कैसे निकालूं? क्या हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी? टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे तभी तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिलेगा ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखूं हम बताओ, स्लोप और निकाल लेते हैं। स्लोप के लिए डी वाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डी वाई बाय डी एक्स सी स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट पे डाल रहे हैं अल्फा कॉमा, ठीक है ना, तो एक्स के वैल्यू रख दो, तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का सी स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस का y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आता कुछ तो नहीं आ रहा क्या? हमें क्या निकालना है इसका, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो देखो मुझे क्या चाहिए, x इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा और y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, आता है ना भाई। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करो बताओ, y जीरो रखते हैं, y जीरो रखते हैं तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव कटता, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटता, एक अल्फा से अल्फा कटता, एक अल्फा इधर आता, तो अल्फा इक्वल टू कितना, x माइनस का अल्फा, तो x इक्वल टू कितना आता, 2 अल्फा। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को जीरो पुट कर दूं, माइनस से माइनस कटा, एक अल्फा से एक अल्फा कटा, तो कितना बचता है इस साइड, सी स्क्वायर बाय अल्फा, और यहां भी y माइनस का सी स्क्वायर बाय अल्फा, तो y इंटरसेप्ट कितना आएगा बताओ, 2 सी स्क्वायर बाय अल्फा। अब हमें किस चीज को कांस्टेंट प्रूव करना है, एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखो बताओ, हाफ एक्स इंटरसेप्ट इंटू कितना y इंटरसेप्ट, हाफ एक्स इंटरसेप्ट इंटू कितना y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट तुम्हारा कितना था, 2 अल्फा, y इंटरसेप्ट कितना है, 2 सी स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा से अल्फा कटा, 2 से 2 कटा, ये तुम्हारा क्या आ गया, 2 सी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में कैसा गिवन है, कांस्टेंट ना, वेरिएबल तो हमने अल्फा माना था ना, और देखो ये अल्फा से इंडिपेंडेंट आ गया। नहीं सोच पा रहे क्या, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। लेना भी आगे,
बन रहे हैं ना? टेंजेंट drawn y is equal to x cube at x1 comma y1, which cuts the curve again x2 comma y2. And rest between x1 and tangent is drawn on y is equal to x cube at x1 comma y1, which cuts the curve again at x2 comma y2. Find relation between x1 and x2. समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बताओ? एक्स क्यूब कर्व है, इस कर्व पर हमने कहां पे टेंजेंट डाला? x1 कॉमा y1 पर, और ये जो टेंजेंट है वो दोबारा कर्व को कहां मीट कर रहा है? x2 कॉमा y2 पर। तो हमें x1 और x2 में क्या चाहिए? रिलेशन। क्या करें बताओ? सिंपल सी बात है, हमें x1 कॉमा y1 पे क्या डालना है? टेंजेंट। पहले क्यों ना टेंजेंट की इक्वेशन लिख दे। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होगा? इसका स्लोप। तो dy बाय dx आएगा 3x का स्क्वायर, किस पॉइंट पे? x1 पे। स्लोप कितना आएगा? 3x1 का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आएगा? y माइनस का y1 बोलो इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर, स्लोप x माइनस का x1। बोलो, ये अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। x2 कैसे निकालू? x2 कौन सा पॉइंट है? इस लाइन का और इस कर्व का पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन दोनों का पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इधर है, और दो कर्व्स का पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? दोनों को सीधा सॉल्व कर लो। इस लाइन को सॉल्व कर लो किसके साथ? कर्व के साथ। और कर्व कौन सा? y इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों को सॉल्व कर ले। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है? यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां छाप दो, यहां से y की वैल्यू निकालो, यहां छाप दो। कितना आएगा? एक्स क्यूब माइनस का y1, 3x1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 3x1 का क्यूब। क्या था? अब जरा गौर करना, x1 y1 चूंकि इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। जो x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना। मींस y1 की वैल्यू और कुछ नहीं x1 क्यूब ही है। तो y1 की वैल्यू कितना है? x1 क्यूब। तो x1 क्यूब को साइड ले जाऊं तो x का क्यूब इक्वल टू 3x1 स्क्वायर इंटू एक्स, और कितना? माइनस का 2x1 का क्यूब। दोस्तों ये हमने क्या किया? इस कर्व को और इस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर लिया। अच्छे से गौर करना। तो जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो देखो ये जरा क्या बना? ये बना x में क्यूबिक। क्या क्यूबिक बनना चाहिए था? क्या क्यूबिक बनना चाहिए था? जो y इक्वल टू एक्स क्यूब और एक स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम कितने रूट्स आने चाहिए थे? आ सकते थे। देखो क्यूबिक बनना बिल्कुल सही था, क्यूबिक बनना बिल्कुल सही है। बट इस क्यूबिक का जो एक रूट है वही तो x2 है। अब x2 निकाले कैसे?
जरा सोचो, इस क्यूबिक के रूट्स हमें पता है। जो इस कर्व को और इस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करोगे तो रूट्स क्या आएंगे? यहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कहां कर रहे हैं? x2 पर और x1 पर। और उससे भी अच्छी बात, चलो समझ में आया? इसके रूट्स क्या होंगे? x1 और x2। तो दो ही रूट हुए, इसके तीन रूट होने चाहिए। इसका रूट क्या होगा? तीसरा रूट क्या होगा? याद करो, कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को अगर कभी टच करके जाता था, दोनों को जब सॉल्व करते थे तो वो जो सॉल्यूशन आता था, याद करो, रिपीटेड सॉल्यूशन आता था। तो कोई कर्व अगर किसी स्ट्रेट लाइन को अगर टच करके जा रहा है तो इन दोनों का अगर पॉइंट नोटेशन करोगे तो x1 सोचो ट्वाइस रिपीटेड रूट आएगा ना। इस क्यूबिक के एक्चुअल में दो रूट x1 है और एक रूट क्या है? x2 है। तो स्ट्रेट लाइन अगर किसी कर्व को टच करके जा रहा है, ये इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट होगा ना, क्योंकि यहां पे इसको टच कर रहा है। हाँ, ये इसका सिंगल टाइम रूट होगा क्योंकि ये इसको कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा। चपाया, इस क्यूबिक के दो रूट x1 होंगे और एक रूट क्या होगा? x2 होगा। जरा गौर करो, क्यूबिक कौन सा है? x का क्यूब। सबको एक साइड ले आऊं, सबको एक साइड ले आओ तो कितना बनता? x का क्यूब माइनस का 3x1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2x1 क्यूब इक्वल टू 0। इसके दो रूट x1 हो गए और एक रूट क्या हो गया? x2। अब बताओ क्या करूं? बिल्कुल, सम ऑफ रूट्स इस क्यूबिक का बड़ा अच्छा है। इस क्यूबिक का सम ऑफ रूट कौन देता है? क्यूबिक का सम ऑफ रूट कौन देता है? माइनस बी अपॉन ए। और क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां है क्या? यहां एक्स क्यूब है और एक्स की पावर 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है ना। यहां पर सम ऑफ रूट्स पक्का तुम्हारा कैसा है? 0। और सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? x1 प्लस x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x1 प्लस x2 कितना है? 0। देयरफॉर x2 विल बी इक्वल टू कितना? माइनस ट्वाइस ऑफ x1। याद है ना सम ऑफ रूट इसमें कैसे निकालते हैं? सम ऑफ रूट याद करो, माइनस बी अपॉन ए टेकन टू टाइम्स सी अपॉन ए, प्रोडक्ट रूट्स माइनस डी अपॉन ए। नहीं है? मतलब फिर से बोलो क्या? ये आया थोड़ा बहुत? मीन्स ये समझ में हुआ क्या? अगर ये क्यूबिक है, इस पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट डाल रहे हो, इससे कोऑर्डिनेट अगर x1 है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? माइनस का 2x1 होगा। आ रहा समझ में? एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालता, ये क्यूबिक को कुछ यहां काटता, क्या तुम इसका x कोऑर्डिनेट मेरे को बता सकते हो? अगर मैं इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालूं तो ये एक्स क्यूब को कुछ यहां काट करेगा, क्या इसका x कोऑर्डिनेट तुम बता सकते हो बिना को सॉल्व किए? 4x1। सोचो जरा।
जब इस क्यूबिक पर x1 पे टेंजेंट डालते हैं, दोबारा ये कर्व को कहां कट करता है? तो इस कोऑर्डिनेट का 2 गुना और नेगेटिव यहां पे। अब इसको मैं नया x1 मान लू, तो अगर x1 पे टेंजेंट डालोगे तो ये कहां कट करेगा? माइनस का 2x1 पे, तो इसका 2 गुना और नेगेटिव तो 4x1 पे करता। तो अगर किसी भी x पे अगर टेंजेंट डाल रहे हो और दोबारा x2 पे कट कर रहा है, तो इनमें रिलेशन मैंने निकाल लिया ना, क्या है? ठीक है, तो अब यहां पे टेंजेंट डालोगे और जो दोबारा जहां कट करेगा तो क्या होगा? इसका 2 गुना और नेगेटिव होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? अगर मैं यहां पे टेंजेंट डालता तो ये दोबारा एक्स क्यूब को जहां कट करता, उसके कोऑर्डिनेट कितने आते हैं? माइनस का कितना? 8x बनाता। अगर मैं ये प्रोसेस करते जाऊं तो पहला कोऑर्डिनेट कितना आया? x1, अगला कितना आया? माइनस का 2x1, अगला कितना आया? 4x1, अगला कितना आया? माइनस का 8x1। शायद समझ में आ रहा हो, ये एक जीपी चल रहा है। बिल्कुल नहीं आएगा। अभी होता ना। एंड वैल्यू ऑफ k is that y equal to 3x plus 1 matches the curve y into k upon x minus value of k such that this straight line touches this curve. वो स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को टच कर रहा है, तो क्या कंडीशन लगाएं? सही बात है, तो क्या? डी वाई डी एक्स निकाल के किरार कर दें। किस पॉइंट पे डी वाई डी एक्स भी कर सकते हो, और कुछ सस्ता तरीका नहीं है? कोई लाइन किसी कर्व को अगर टच करके जा रहा है, सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या करें? दोनों को सॉल्व कर दो, और दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है ना? तो इफ f of x touches g of x, then solve both, apply condition for, क्या? apply condition for, क्या बताओ? repeated rules। कोई भी एक कर्व अगर दूसरे कर्व को अगर टच करता है तो सीधा दोनों को सॉल्व कर दो, और चूंकि एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे ध्यान देना, रिपीटेड रूट की कंडीशंस बनेगी। तो जैसे इस केस में, और ध्यान देना ये हर दो कर्व के लिए ट्रू है, जरूरी नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी दो कर्व अगर एक दूसरे को टच करके जा रहा है तो रिपीटेड रूट की कंडीशन बननी ही बननी है। तो सिंपली ये और ये कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों को सॉल्व कर दें। सॉल्व करने का मतलब यहां से y के लिए निकाल के यहां छाप दो, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना? k अपॉन x माइनस का 3। सेट भेज दें। 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 9x माइनस का कितना? 8x माइनस का 3 इक्वल टू कितना? k। तो 3x का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 माइनस का k इक्वल टू 0। और ये जो तुम्हारा इक्वेशन बना,
इसके रिपीटेड रूट्स आने चाहिए, और रिपीटेड रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक के कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। सीधा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दें। लो, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? ई स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0। लो, है ना? आएगा 64 के साइड रखते हैं, इस साइड कितना आएगा? 12, और कितना आएगा? माइनस का 3 माइनस का k, है ना? 4 से काट दो, 16 और 3, तो 16/3 इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का k, तो k इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 16/3 माइनस का 25/, तो लॉजिक था आया। कोई भी दो कर्व अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो सीधे दोनों को सॉल्व करो और रिपीटेड रूट्स की कंडीशन लगा दो। चूंकि क्वाड्रेटिक बना तो क्वाड्रेटिक में रिपीटेड रूट्स की कंडीशन क्या होती है? 0 होगा। कुछ और बनता तो सब सोचते। नहीं आया भाई, आ रहे हैं सब का? चलो, देखिए लॉजिक, when values of k for which k e की पावर x minus x equal to 0 has two solution। अच्छा क्वेश्चन, values of k for which this equation has two solutions। क्या स्टार्ट करोगे? इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होने चाहिए। आपसे करने की कोशिश करते हैं। आपसे करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके दो सॉल्यूशन होने हैं, मतलब इस चीज के दो सॉल्यूशन होने हैं, और इस चीज के अगर दो सॉल्यूशन होने हैं तो ग्राफिकली क्या कह रहा है? इसका ग्राफ इसके ग्राफ को दो जगह कट करना चाहिए। अच्छी बात है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा होगा k e की पावर x, e की पावर x में अगर तुम k का मल्टीप्लाई करो तो सोचो ये बस क्या करेगा? हाइट्स को बढ़ा देगा कम कर देगा। तो अपन को ऐसा चाहिए कि ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए ताकि इसको दो बार कट करके जाए। तो पहले तो तुम्हें ये फील होना चाहिए, तो ध्यान दो इधर, k बढ़ाने से क्या हो रहा होगा? k बढ़ाने से सोचो e की पावर x का जो हाइट है वो बदल रहा होगा। तो जरा सोचो हम किस केस के लिए सॉल्व करें? जो हम उस केस के लिए सॉल्व करेंगे जब k e की पावर x जस्ट इस लाइन को टच करके जाए। तो k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए k e की पावर x ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। कुछ k के लिए ऊपर जाएगा, कुछ k के लिए नीचे से जाएगा। बट हमें तो सोचो जस्ट बाउंड्री वाला केस सोचना है।
मारा है। जस्ट बाउंड्री वाला केस अगर हमें मिल गया फिर तो हम सोच ही लेंगे ना कि हल्का से ऊपर जाए कि नीचे जाए। मीन्स हमें किस केस के बारे में सोचना है, जब के ई की पावर एक्स का ग्राफ सोचो जस्ट इस लाइन को टच करके जा रहा हो। क्योंकि अगर हमने ये वाला के निकाल लिया, इस पे जस्ट टच करके गया, तो फिर तो हम आंसर बता ही देंगे। पा रहे हो? मीन्स अब अगला क्वेश्चन ये हो गया कि अगर ये के ई की पावर एक्स इसको जस्ट टच करके जा रहा है तो के की वैल्यू क्या होगी? बताओ। ये ग्राफ है y इक्वल टू के की पावर एक्स का, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। क्या करूं? बिल्कुल ध्यान देना, अगर दो कर्व किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो एक तो तरीका क्या है कि दोनों के सॉल्व कर लो और रिपीटेड रूट्स के लिए कंडीशन लगा दो। क्या दूसरा ऑप्शन ध्यान देना क्या होता है, अगर दो ग्राफ एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच करके अगर जा रहे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, अगर दोनों सोचो x इक्वल टू अल्फा पे दोनों को टच करके जा रहे हैं तो दो चीजें मैं कंफर्म कह सकता हूं कि अल्फा पर दोनों की हाइट सेम होगी एंड अल्फा पर दोनों का स्लोप भी सेम होगा। दो कर्व किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं तो पक्का अल्फा पर दोनों की हाइट भी सेम होगी और दोनों का स्लोप भी सेम होगा। तो स्लोप सेम होगा तभी तो कॉमन टेंजेंट आएगा। हुआ क्या हुआ, दो कर्व अगर किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों पर दोनों की हाइट भी सेम होनी चाहिए और दोनों का स्लोप भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। है ना, पिछले क्वेश्चन में आसान था क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ही बन गया था, क्वाड्रेटिक में रिपीटेड रूट्स की कंडीशन अपन को लगाना आता है। बट यहां अगर तुम इन दोनों कर्व को सॉल्व करोगे तो कोई क्वाड्रेटिक थोड़ी बनेगा, इसमें तो रिपीटेड रूट की कंडीशन लगाना अपन को आता ही नहीं है। समझ में आ रहा है हमें क्या यूज करना पड़ेगा? तो मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कुछ अल्फा होता, मान ले। तो जरा सोचो अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y इक्वल टू एक्स पर ये पॉइंट कितना आता, अल्फा कॉम अल्फा था। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है y भी तो अल्फा ही आएगा। मींस अल्फा कॉमा अल्फा तो इस कर्व को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो अल्फा कॉमा अल्फा शुड सेटिस्फाई के ई की पावर एक्स। बोलो। तो यहां से एक इक्वेशन क्या मिल गई, दैट अल्फा इक्वल टू के ई की पावर अल्फा। पहले इक्वेशन अंदर हमें के निकालना है। दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊं, कि तुमने क्या इक्वेट किया, दोनों की हाइट इस पॉइंट पे कैसी है, सेम। अब दोनों का स्लोप भी यहां कैसा आना चाहिए, सेम। और इसका स्लोप तो देखो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है 1, तो इस पॉइंट पर इसका स्लोप भी कैसा होना चाहिए, 1। मीन्स y इज इक्वल टू के ई की पावर x का dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1 एट अल्फा कॉमा। तो दूसरी कंडीशन, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालो बताओ। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, के ई की पावर x एट अल्फा कॉमा अल्फा। ये कितना आएगा, के ई की पावर अल्फा और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। ये हमें मिल गई दूसरी इक्वेशन। देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अल्फा के दो वेरिएबल है ना, तो के ई की पर अल्फा 1 है तो यहां देखो के ई की अल्फा 1 छाप दो। तो यहां से के ई की और अल्फा 1 छापते तो अल्फा कितना मिल जाता, 1 मिल जाता। और अल्फा अगर 1 मिल जाता, अल्फा अगर क्या मिल जाए, 1। देखो के कितना मिल जाएगा, अल्फा 1 मिल गया तो के कितना आ गया, 1 बाय ई। मीन्स अगर मैं के की वैल्यू 1 बाय ई छाप देता तो पक्का ये कर्व इस लाइन को टच करके जाता।
नहीं है क्या? मैं मीन्स ये कर्व इस लाइन को टच करके जा रहा है, के ई की पावर एक्स ना, तो 1/e फॉर एक्स, ये इसको टच करके जा रहा है। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है? के की वो वैल्यू जिसके लिए दो सॉल्यूशन मिले। पर अगला क्वेश्चन उठता है कि के की वैल्यू 1/e से बढ़ाऊं कि कम करूं? कि सोचो अगर तुम 1/e से बढ़ाओगे तो ये ऊपर से निकल जाएगा। तो अगर अपन को दो सॉल्यूशन चाहिए तो इसके नीचे से ले आना पड़ेगा ना। और नीचे से कब ले आ पाएंगे? जब के क्या होगा? 1/e से छोटा। इक्वलिटी आएगी नहीं आएगी? इक्वलिटी पे तो देखो एक ही सॉल्यूशन आया ना टच करके क्या। लेकिन क्या सोच पा रहे हो कि 0 से बड़ा तो रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सोचो के नेगेटिव होता तो जरा सोचो -2e की पावर एक्स, तो उसका ग्राफ तो ऐसा बनता। ये तो कभी भी दो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। अगर नेगेटिव कर दोगे तो ग्राफ पलट जाएगा ना e की और एक्स का। क्या ग्राफ, ये वाला ग्राफ कभी दो सॉल्यूशन दे सकता है क्या? ऐसा हो गया ना। ये नेगेटिव होगा तो सोचो ग्राफ ऐसा बनता। अगर हमें दो सॉल्यूशन चाहिए तो एक तो के पॉजिटिव होना चाहिए, 1/e पे जस्ट टच कर रहा है तो 1/e से छोटा होना चाहिए। सब मैं दो कर्व अगर कभी भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस पॉइंट पे दोनों की हाइट भी सेम होगी और दोनों का स्लोप भी सेम होगा। आ रहा है सही में? कहा चला गए? बोलो रे। चले शांत। बस मैं सर्कल केस में रिवाइज कराता हूं। सर्कल केस में पहला, टेंजेंट एट x1, y1। कोई भी अगर सर्कल है, इस पर अगर हमें x1, y1 फिर टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखनी होती थी, कैसे काम करता था? कैसे लिखते थे? किसी भी सर्कल पर किसी भी x1, y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन, तो अगर सोचो पॉइंट अगर उस कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है, टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली हम लोग किससे लिखते थे? इक्वल टू 0 से।
और याद करो बेसिकली ये जो मेथड था वो किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए काम करता था। कोई भी 2 डिग्री का अगर कर्व है, कोई भी, इस पे अगर हमें x1 y1 पे अगर क्या चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन, सीधा क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन, t इक्वल टू 0। याद है t इक्वल टू 0 में करते क्या थे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते किससे, x x1, वाई स्क्वायर को y y1, x को x प्लस x1 बाय 2 से, y को y प्लस y1 बाय 2 से, और अगर एक्स वाई का टर्म हो तो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय 2 से। याद है ये तरीका किसी भी 2 डिग्री कर्व में काम करता था, बशर्ते x1 y1 जो दिया हुआ है वो उस कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए। बताया, बस बात नहीं करो। मान लो था फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बात नहीं, ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3xy माइनस का 2x प्लस का 4y एट 1, 1। Find equation of tangent on this curve at 1, 1। कैसे करते थे, माना ये जो भी है एक 2 डिग्री कर्व है, ये जो भी एक 2 डिग्री कर्व भी तो है, और 2 डिग्री कर्व पर हमें 1, 1 पे टेंजेंट डालना है, और 1, 1 अगर छापोगे 1, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10 -10, तो 1, 1 देखो इसके ऊपर लाई कर रहा है, 1, 1 इज लाइंग ऑन दिस कर्व, और अगर 1, 1 इस कर्व के ऊपर अगर लाई कर रहा है तो सीधा टेंजेंट की इक्वेशन कौन देगा, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर को किससे प्लेस करोगे, x x1, वाई स्क्वायर को y y1, एक्स वाई को x y1 प्लस y x1 बाय 2, x को x प्लस x1 बाय 2, y को y प्लस y1 बाय 2, और कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखना x माइनस एक्स कटता, यहां से कितना बचता, 3x बाय 2, 2y प्लस 2y 4y, 4y प्लस 3y 2y 5.5y 11 बाय 2y, कांस्टेंट -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 -8 माइनस का 7 आ गया 3x प्लस 11y इक्वल टू 14। ज्यादा आया, बस नहीं आ रहा क्या, ज्यादा हो रहा है क्या।
ठीक है, पहला क्वेश्चन में अगर किसी भी 2 डिग्री कर्व के ऊपर अगर पॉइंट अगर दे दिया जाए तो हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कब देगा आप लोग? आया था आगे। सेकंड केस याद करो, बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम, बात नहीं करो। अगर किसी भी सर्कल पर हमें स्लोप एम का अगर टेंजेंट डालना होता था, याद है कितना आता था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। याद है? भूल गए सब? क्या था, कैसे था? याद है? प्रूफ कैसा आता था? हम लोग मानते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है? m, c अननोन है, इस टेंजेंट तो चाहो तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस स्क्वायर करते, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस स्क्वायर कर दूं, 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड आर के आर होगा, मॉड हटता प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एम। याद है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू कितना? रेडियस। इसका यूज कर लिया। बात समझना, ये तरीका या ये रिजल्ट किसके लिए यूज होगा? स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू था? स्टैंडर्ड सर्कल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। याद करो, अगर सर्कल शिफ्टेड होता था, बिल्कुल, तो अगर सर्कल शिफ्टेड होगा तो इस पर स्लोप एम वाला टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आएगी? y माइनस का बीटा इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का अल्फा प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एम। सर्कल का सेंटर शिफ्टेड है किस पे? अल्फा कॉमा बी। बताया क्या? पैराबोला क्या आता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, स्लोप एम का टेंजेंट क्या होता? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। और अगर शिफ्टेड होता था तो, शिफ्टेड होता था तो
y माइनस का बीटा इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का अल्फा प्लस a बाय m। ठीक है, पहला केस, अगर पॉइंट अगर सर्कल या कर्व के ऊपर आ जाए तो क्या करेंगे। दूसरा, अगर हमें टेंजेंट का स्लोप दे दें तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। थर्ड केस क्या आता था, क्या आता था बताओ। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट अगर हमें दे दी जाए, यहां से हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट अगर दे दिया जाए अल्फा कॉमा बीटा, बोला जाए यहां से टेंजेंट की इक्वेशंस लिखो, क्या करते थे, याद करो, याद करो। मान लेते थे कि इसका स्लोप कितना होता m। लेट्स सपोज यहां से जो टेंजेंट डल रहा है उसका स्लोप कितना होता है m। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर। अंदना m इस केस में अननोन है, और ये जो पॉइंट था अल्फा कॉमा बीटा वो इस टेंजेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो बीटा माइनस का कितना m अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना m स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर दे, स्क्वायरिंग, कितना बनेगा b माइनस एम अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस का कितना m स्क्वायर। तो ये याद करो हमें क्या देता था, m में क्वाड्रेटिक, और m में क्वाड्रेटिक देता था तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते थे, याद करो m1 और m2। वही इन दोनों टेंजेंट्स के क्या होते थे, स्लोप होते थे। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम लोग m1 और m2 निकाल सकते थे। सिंपली मान लो इसका स्लोप m होता, तो m स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन हमें लिखना आता ही है, अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करवा दो। सेम पैराबोला के साथ भी करते थे, मान लेते थे कि स्लोप m होता तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, और अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करवा दो। m में क्या मिल जाता था, क्वाड्रेटिक, माइनस का रूट 8 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ y प्लस का कितना 5 प्लस का कितना 16 इक्वल टू, पहले का आंसर t इक्वल टू 0 लगा दिया, है क्या। पहला पार्ट आया नहीं आया, चलो सेकेंड पार्ट के लिए क्या करूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 3, फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r इंटू रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर। बट वो कब लगता था, जब सर्कल कैसा हो, स्टैंडर्ड। ये सर्कल स्टैंडर्ड है क्या, पहले इसको अच्छे फॉर्म में लाना पड़ेगा। अच्छे फॉर्म में कैसे लाएं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 8y, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना लगा होगा, 9 और 16 25, 25 माइनस का 16, तो यहां कितना आएगा 9। देखो शिफ्टेड सर्कल है, तो शिफ्टेड सर्कल में स्लोप 3 का टेंजेंट, तो क्या यूज करें, y इज इक्वल टू एम एक्स, बट शिफ्टेड y इक्वल टू m टाइम्स ऑफ शिफ्टेड x प्लस माइनस r
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना एम स्क्वायर, y इक्वल टू 3x माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 प्लस माइनस 3 रूट, सेकेंड का आंसर। नहीं आ रहा क्या, तो बोलो रे। थर्ड पार्ट कैसे करें, थर्ड पार्ट, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 3,4, एक्सटर्नल पॉइंट तो देखा है -1,4, यहां से हमें क्या चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, क्या करूं, मान लेते हैं इसका स्लोप क्या होता m, तो m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन ऑन शिफ्टेड सर्कल क्या लिखूं, y-4 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का 3 प्लस माइनस का 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर। अब -1,4 इस टेंजेंट को क्या करता, सेटिस्फाई, तो -1,4 छाप दूं, देखो -1,4 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, m टाइम्स ऑफ -1 तो -1 -3 कितना बनेगा, माइनस का 4 प्लस माइनस का 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर, इसको साइड ले आके स्क्वायरिंग कर दें, 16m स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 1 प्लस का कितना m स्क्वायर, तो 7m स्क्वायर इक्वल टू कितना 9, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 3/√7। तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना आएगा, y इजकल टू क्या, y माइनस का 4 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ m कितना है, प्लस माइनस का 3/√7 x प्लस का 1, थर्ड पार्ट का आंसर। ओके, बिल्कुल नहीं आया क्या, जल्दी हो रहा है क्या, हाँ
कर लेना। कैमरा ट्राई कर लेने। ठीक है, कर लोगे ना?